भारत के शहर कोलकाता में आज जुल्म की, बर्बरियत की और दरिंदगी की तारीख रकम की गई। जी हाँ, ट्रेनी डॉक्टर मोमिता के साथ ज्यादती की गई, उनको कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद मुर्दा जिस्म से दोबारा ज्यादती की गई और अपनी हवस और अपनी प्यास बुझाई गई। और ये करने वाला कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि 15 से 16 इंसान दरिंदे इसमें शामिल थे। इस वक्त पूरा भारत सरापा एहतजाज है और डॉक्टर ने कामों को छोड़कर रोडों पर है और सरापा एहतजाज है और यही एक लफ्ज़ कह रहे हैं, जस्टिस फॉर मोमिता। लेकिन मोदी मीडिया, अस्पताल इंतजामिया और पुलिस भारत की बदनामी से बचने के लिए, भारत बदनाम ना हो जाए, हमारी बदनामी ना हो जाए, इस कत्ल को, इस ज्यादती को खुदकुशी का रंग दे रहे हैं। जी हाँ, ये सारा वाक़या क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, हमारे साथ रह गया। सबसे पहले बात करें डॉक्टर मोमिता, जो कि एक मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर थी, जिन्होंने 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद रात के 12 बजे अपने वालिदैन को फ़ोन करती है और कहती है, आज रात में अस्पताल में रुकूंगी, मैं घर नहीं आ सकूंगी, आप मेहरबानी करके आराम से घर में सो जाइएगा। डॉक्टर मोमिता अपने वालिदैन को फ़ोन करने के बाद जाकर सेमिनार रूम में सो जाती है। रात के 3 बजे के करीब अब उनके वालिदैन, डॉक्टर मोमिता के जो वालिदैन होते हैं, उनको पुलिस की तरफ से एक कॉल आती है, जिसमें कहा जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, आप फ़ौरन अस्पताल पहुँचिए। डॉक्टर मोमिता के जो वालिदैन हैं, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। भी इस रात के 12 बजे हमने अपनी बेटी से बात की, जो हंसी खुशी हमसे बात की है, रात के 3 बजे ऐसी क्या बात हो गई कि उसने खुदकुशी कर ली। डॉक्टर मोमिता के जो वालिदैन थे और जो साथ वाले हमसाए थे, वो फ़ौरन ही अस्पताल पहुँचते हैं। 4 बजे करीब वो अस्पताल पहुँच जाते हैं, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया डॉक्टर मोमिता और उनके वालिदैन की तरफ रुकावट होती है और उनकी बेटी से मिलने नहीं देते, जिसकी असलियत ये होती है, वो किसी तरह अपने अस्पताल को बदनाम होने से बचाने के लिए तरह तरह के प्लान बना रहे होते हैं, कई तरह इसको खुदकुशी का रंग दिया जाए। 7-8 घंटे इंतजार करने के बाद दोपहर के टाइम उसके वालिदैन और उनकी जो वालदा थी, उनको डॉक्टर मोमिता के जो मैयत है उनके पास भेजा जाता है, भी जाके आप अपनी बेटी को देख लें और अपनी मैयत ले जाएं। जो ही उनके वालिदैन देखते हैं अपनी बेटी को, उसकी वालदा के मुताबिक मेरी बेटी की एक टांग एक तरफ थी और दूसरी टांग दूसरे बेड पर थी, मतलब उनके दोनों टांगें टूटी हुई थी, उनके पूरे जिस्म से खून बह रहा था, उनकी आंखों में कांच चुभा हुआ था और पूरी तरह वो जिस्म उसका बरना था, कोई जिस्म पर कोई भी लिबास नहीं था। उसका जो वालिद, डॉक्टर मोमिता का जो वालिद होता है, वो फ़ौरन ही ये फैसला करता है कि मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करता हूँ, क्योंकि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि ये कत्ल है जो मेरी बेटी का अस्पताल में किया गया है। पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो अब तक रिपोर्ट आई है डॉक्टर मोमिता की, जिसके मुताबिक इनकी बॉडी से 150 ग्राम स्पर्म पाया गया है, जिसका मतलब ये है इनके 15 से 16 इंसानों ने इनके साथ ज्यादती की है, क्योंकि साइंस के मुताबिक एक इंसान 15 ग्राम स्पर्म खारिज कर सकता है और डॉक्टर मोमिता की बॉडी से 150 ग्राम स्पर्म पाया गया है और इनकी आंखों में कांच लगा हुआ है, जिसकी वजह से इनका सर को जोर से किसी दीवार के साथ या किसी ऐसी जगह के साथ टकराया गया है, जिसकी वजह से इनकी जो गिलासेस थी वो टूट कर उनका शीशा आंखों में घुस गया है और उनके नाजुक पार्ट्स जो थे वो उनकी हड्डी टूटी हुई थी, उनके टांगें टूटी हुई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। और इस वक्त जो उसका वालिद है, वो पूरा भारत और पूरा डॉक्टर कम्युनिटी सारी सरापा एहतजाज है और कह रहे हैं जस्टिस फॉर मोमिता। लेकिन मोदी मीडिया, पुलिस और अस्पताल इंतजामिया ने डमी के तौर पर एक इंसान पेश कर दिया है और उस इंसान ने बयान दिया है भी मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन डॉक्टर मोमिता के वालिदैन ये मानने से बिल्कुल इनकार है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोमिता के साथ 15 से 16 इंसानों ने, दरिंदों ने, जानवरों ने ज्यादती की है। लेकिन मोदी मीडिया बदनामी बचाने के लिए, अस्पताल अपनी बदनामी बचाने के लिए एक इंसान डमी के तौर पर पेश कर दिया, अभी सब कुछ इसने किया है। इस सारे भारत में यही एहतजाज है, जस्टिस फॉर मोमिता। मैं पाकिस्तान से बैठकर अपनी बहन के लिए यही अपील करूंगा, जस्टिस फॉर मोमिता। मैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, इंडिया की गवर्नमेंट से अपील करता हूं, जिन लोगों ने डॉक्टर मोमिता के साथ ये ज्यादती की है, उनका कत्ल किया है, उनको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि आने वाले लोगों के लिए ये इबरत का निशान बन जाए।
کیونکہ ان کی والدین کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے جو کہ چیخ کر کہہ رہے تھے ہماری بیٹی کو انصاف دے. ہم نے اپنی بیٹی کے لیے برائٹ فیوچر دیکھا تھا اور اس کے لیے ایک اچھے خواب دیکھے تھے جو سب کے سب خاک پہ مل چکے ہیں. ہم اپنی بیٹی کو گنوا چکے ہیں. اب ہماری آخری امید یہی ہے ہماری بیٹی کے قاتلوں کو سریعام پھانسی دی جائے اور ہماری بیٹی کو انصاف دیا جائے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا آج کی ویڈیو کے بارے میں. جہاں بھی ہیں خوش رہیے گا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. آج تک اتنا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.